हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजार कैंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पर एक डिमांड जोन था और इसी मंथली टाइम फ्रेम पर एक सप्लाई जोन भी था। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो डिमांड जोन है, अब ये जो सप्लाई जोन है, ये दोनों ही एक ही जगह हैं और कैसे काम कर रहे हैं और इनको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं जानेंगे तो आपको, अगर आप ट्रेड लेते हैं तो इसमें डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम फील होगी और ये तय है। कैसे तय है मैं आपको पहले समझाता हूँ। इस वीडियो में बने रहें, आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। जरा इस चीज़ को देखिए। अभी तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे मंथली सप्लाई जोन की और मंथली डिमांड जोन की। तो यहाँ पर ये प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, इसके बारे में बात कर लें। हुआ क्या, प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया, ऊपर आने के बाद नीचे गया। ठीक है, और यहाँ पर इसने क्या बनाया, एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन दिया। अब इस डब्लू पैटर्न के फॉर्मेशन पर यहाँ पर जो नेक वाली लाइन है वो आप जानते हैं कि यहीं पर अक्सर रीटेस्ट होता है। ठीक है, जहाँ पर रीटेस्ट होता है वहीं पर एक डिमांड जोन बना। हालांकि ये डिमांड जोन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा लूले लंगड़े भी जोन चल जाते हैं। ये डिमांड जोन है और इसके पहले यहाँ पर यह भी एक डिमांड जोन बना था। ये डिमांड जोन है वो इस कैंडल के द्वारा एक बार रीटेस्ट कर लिया गया है। लेकिन जो ये डिमांड जोन था, हालांकि ये भी एक तरीके से क्रॉस्ड ही था, लेकिन फिर भी जब यहाँ पर नेक वाली लाइन थी, जब ये वापस लौट करके प्राइस आई है ना, ठीक है, जब वापस लौट के प्राइस आई है तो यहाँ से इसको बाउंस मिला है। लेकिन यहाँ पर इसे एक सप्लाई जोन मिला तो प्राइस फिर से नीचे आ गई है। जरा इस चीज को अब देखते हैं हम कि इसमें प्राइस एक्शन में हो क्या रहा है। तो अभी मैं एक बार फिर से बताऊं कि मंथली टाइम फ्रेम पर क्या है। मंथली टाइम फ्रेम पर एक डब्लू पैटर्न था। ठीक है, ये इसी नेक पर एक डिमांड जोन था, प्राइस आई वापस गई, फिर से प्राइस इस जोन में आई तो फिर से वापस गई। ये मंथली टाइम फ्रेम पर दिख रहा है। जरा अब इसी चीज को हम लोग देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है। जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर चलता हूं तो वीकली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, वही सेम सिचुएशन जो है वो बहुत आसानी से चीजों को समझा रही है। जरा इस चीज को देखिए। वीकली टाइम फ्रेम पर हमें कुछ बहुत लोगों को नहीं दिख रहा होगा, बट मुझे दिख गया। यहाँ से ये जो जोन था ना, इस जोन से प्राइस मंथली टाइम फ्रेम पर एक बार आ करके जो वापस गई थी, ठीक है, फिर जब दोबारा वापस आई थी तब का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ, प्राइस आई, आने के बाद यहां से बाउंस की, लेकिन यहां पर देखिए उसने एक एम पैटर्न बनाया। इस तरीके से ये एम पैटर्न बनाया। फिर से देखिए, ये यहां से यहां गया, ये रेड कैंडल नीचे लेके आई, ग्रीन कैंडल ऊपर लेके गई, फिर से एक रेड कैंडल, मतलब 3 रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो एम पैटर्न है, इस एम पैटर्न का जो ये नेक लाइन है, आप जानते हैं यहां पर रीटेस्ट का काम होता है। और इसने क्या किया है, अब यहाँ पर ये पावरफुल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक डिमांड जोन था, वो भी वीकली का डिमांड जोन था। उस वीकली को डिमांड जोन से यहाँ से तोड़ने का फैसला लिया गया था, इसलिए यह जोन बहुत ही मतलब वैल्यूएबल हो चुका है लोगों के लिए, बहुत ही डिसाइसिव हो चुका है। मैं फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बार प्राइस आई और ऊपर चली गई, इसके हाई को तोड़ा, मतलब यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, यहाँ पर बायर्स एक्टिव थे। उसके बाद जब प्राइस नीचे आई तो इसके लो को 2 बार क्लोज किया गया वीकली टाइम फ्रेम पर। इसका मतलब है कि इस जो ये एम पैटर्न में दिखा रहा हूं, इस एम पैटर्न के पास बहुत ढेर सारा वॉल्यूम प्रेस किया गया होगा ताकि इसके लो को तोड़ा जा सके। अच्छा, ये यहाँ पर नेक लाइन भी थी, तो यहाँ पर प्राइस गया और फिर से लौट करके चला आया। अच्छा, इन सारी जर्नी के दौरान एक पैटर्न की भी हम बात करेंगे, वही पैटर्न सिखाने का मेरा मकसद है। एक ग्रीन कैंडल बनेगी, मैं आपको बताऊं, एक ग्रीन कैंडल बनेगी। इस ग्रीन कैंडल में एक यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल बनेगी, फिर उसके बाद हमारे पास 3 कैंडल का इस तरीके से फॉर्मेशन होता है जो बहुत ही पावरफुल होता है। ये रेड होगा, ये रेड होगा, ये रेड होगा और ये ग्रीन होगा। ठीक है ना, ये किसी भी कलर की हो सकती है, रेड या ग्रीन। तो कहा यह जाता है कि जब प्राइस इस जोन में आएगी,
तो ऊपर जा करके इसी जोन से टकरा करके वापस आएगी। हाँ, यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा है, जैसे जैसे मैं लोअर टाइम फ्रेम पर जाता जाऊंगा ये जो पैटर्न है आपको दिखता जाएगा। मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि जो ये पैटर्न है वो बेरिश कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है ना, जो बेरिश कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है, ठीक है, जो इस तरीके से बनता है, ये भी एक बहुत ही स्ट्रांग रेड कैंडल होती है, यह भी बहुत ही एक स्ट्रांग रेड कैंडल होती है। जब प्राइस इस जोन में आता है, ठीक है ना, प्राइस जब इस जोन में आता है तो क्या होता है, धीरे धीरे जब प्राइस इस जोन में आता है तो यहाँ से रिएक्शन शो होता है, इसमें हमारी एंट्री होती है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा एसएल होता है, ठीक है, यहाँ पर हमारा एसएल होता है कुछ बफर के साथ। इससे ज़्यादा पावरफुल ये होता है एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, और एक रेड कैंडल या एक ग्रीन कैंडल छोटी सी, और उसके बाद बैक टू बैक कैंडल्स रेड होंगी, ये रेड, ये रेड, ये रेड, बट ये ग्रीन, ठीक है। तो ये जो है बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, ये क्या है, ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, ये बेरिश कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है। ये वाला ज्यादा पावरफुल होता है, ये ज्यादा पावरफुल होता है इसके रेस्पेक्ट में। मैं आपको दिखाता हूं चार्ट पर, और चार्ट पर इसी की प्राइस एक्शन को दिखाने का मैं प्रयास करूंगा, और वहां पर यही बन रहा है, ठीक है। तो हमने वीकली टाइम फ्रेम पर भी जो एक्शन है वो देख लिया। अब बहुत अधिक क्लियर होगा, कहां पर क्लियर होगा मैं बताऊं, इसके लोअर टाइम फ्रेम पर। चलिए, हम अगर मंथली डिमांड जोन की बात कर रहे हैं तो मंथली डिमांड जोन के केस में जो एंट्री टाइम फ्रेम होता है वो कौन सा होता है, डेली का, ठीक है। अब जरा देखिए हुआ क्या, जो मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पर दिखा रहा था वो यही स्ट्रक्चर था। मैं फिर से एक बार बनाता हूं, जो मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पर दिखा रहा था वो यही स्ट्रक्चर था, ये वाला, ठीक है, ये स्ट्रक्चर था। अब ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर में हुआ क्या है, इस स्ट्रक्चर में जब ये एम पैटर्न बना था तो यहां से मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश की गई, लेकिन यहां पर किसी कारणवश सेलर्स एक्टिव हो गए और मार्केट को नीचे लेकर के आए। इसका मतलब ये क्या है, यह एक डिसीजन पॉइंट है, ये दिख भी रहा है, ये दिख भी रहा है, जरा ये देखिए, ये दिख भी रहा है कि यहां से एक बार बेरिश प्रेशर शो हुआ, फिर ऊपर से प्रेशर आया, फिर बैक टू बैक हमारे पास रेड कैंडल्स आई। हालांकि रेड कैंडल्स उतनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं है, लेकिन फिर भी आई है। इसका मतलब है ये इस एम पैटर्न के नेक को तोड़ने के लिए यहाँ पर ये जो पार्ट है वो बहुत ही डिसाइसिव था, क्योंकि यहीं से डिसीजन लिया गया कि यहाँ पर और वॉल्यूम प्रेस किया जाए ताकि इस नेक को भी तोड़ा जाए। और यहाँ पर देखिए एक बहुत बढ़िया स्ट्रांग पीवट है, ठीक है ना, ये बता रहा था कि यहाँ पर बुलिश प्रेशर था और इसको भी तोड़ा जाए। तो इन दोनों ही रीजन को तोड़ने के लिए वॉल्यूम बहुत अधिक प्रेस हुआ, तो इसका मतलब है कि यह एक बहुत ही डिसाइसिव रीजन हुआ। और यहाँ पर अगर यहाँ पर बुलिश प्रेशर है तो हम इसको मान सकते हैं ये थोड़ा ग्रीन कैंडल है, क्योंकि यहाँ पर बुलिश प्रेशर है, ठीक है ना, हम इसको ग्रीन मान लें। और एक छोटी सी कैंडल है और ये हमारे पास क्या है, बैक टू बैक रेड कैंडल है। तो ये हालांकि उतना क्लियर नहीं है, रियल समझने के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन ट्रेड करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए लाइव मार्केट में बहुत टफ है, बट फिर भी हम इसको समझते हैं। ये हमारे पास ग्रीन कैंडल है, ये हमारे पास रेड कैंडल, ये हमारे पास रेड कैंडल, ये हमारे पास रेड कैंडल, ये हमारे पास छोटी सी कैंडल, वही फॉर्मेशन यहाँ पर है। इसमें यहाँ पर रेड कैंडल तो नहीं है, यहाँ पर इसमें रेड कैंडल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर बुलिश प्रेशर है। तो हम इसको थोड़ा सा अगर उस तरीके से ट्रीट कर लें तब भी हमारा काम हो जाता है, लेकिन अगर हम नहीं ट्रीट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे भी आपको इस तरह के पैटर्न को दिखाएंगे। तो मैं कह रहा था ये डिसीजन पॉइंट है, तो इस डिसीजन पॉइंट के यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर प्राइस आई, ठीक है, यहाँ पर प्राइस आई, और जैसे ही आई बैक टू बैक 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार 3 दिन प्राइस गिरी, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि फिर से यहाँ पर सेलर्स का इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ से बैक टू बैक कैंडल्स आई है। अच्छा, लोग ये भी देख रहे होंगे कि वो सारी जो कैंडल्स हैं वो इसका लो तो नहीं तोड़ पाएंगे, मतलब इसमें उतना अधिक पावर नहीं होगा। लोग वेट करेंगे कि चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ मार्केट जब थोड़ा सा कुछ दिखाए तब हम इसमें एंट्री लें। फिर क्या हुआ आगे, तो अब प्राइस यहाँ से आई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ से इसी से टकरा करके प्राइस चली आई, मतलब इसकी वजह से ये बना और इसकी वजह से ये बना। अब जब यहाँ से मार्केट फिर से आई है
तो इसकी वजह से ये बना। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये जो लोअर था इससे ऊपर एक और लो बना, इससे ऊपर एक और लो बना और इससे ऊपर एक और लो बना। इसका मतलब है कि यहाँ पर बुलिश प्रेशर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि कोई भी अपना प्रीवियस लो नहीं तोड़ रहा है। तो अब देखिए जो इसकी वजह से यहाँ पर था सप्लाई जोन, इसकी वजह से यहाँ था सप्लाई जोन, इसकी वजह से यहाँ सप्लाई जोन था, इस वाले रीजन को इस रीजन को इस कैंडल ने तोड़ा है। यहां पर एक आई है डिमांड जोन, ठीक है, यहां पर एक डिमांड जोन बना है, एक बहुत ही अच्छी कैंडल बनी है और एक हफ्ते सस्टेन किया है और इसी डिमांड जोन का फिर से सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर निकल गई। तो मेरा कहने का मतलब है जब तक यहां से सारे सेल्स गायब नहीं हो गए, ठीक है, तब तक यहां से मार्केट को ऊपर मूव करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वो कुछ अगर हम ये हम तभी समझ पाएंगे जब हमारे पास इस तरह के जो पैटर्न है उनको देखने का तरीका हमें पता हो, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन जरा अब मैं आपको और दिखाता हूँ कि और इसमें क्या क्या हुआ है आगे कैंडल्स में, ठीक है। तो जरा वेट करिएगा, वीडियो में बने रहें, आपको मैं और कुछ भी इंटरेस्टिंग दिखाना चाहता हूँ कि वो पैटर्न कैसे कैसे काम कर रहे हैं। अब जरा ये देखिए, पहली बार मैं ऐसे ही मार्क कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट क्यों गिरा, ठीक है, यहाँ से मार्केट क्यों गिरा। अब हम इसकी चलते हैं पीछे, कुछ न कुछ मुझे वहां जरूर मिलेगा। ये डेली टाइम फ्रेम जरा ध्यान से समझिएगा कि पहले मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है। अब जरा देखिए, पीछे आइए यहाँ पर अब मैं एक ही फ्रेम पर दोनों नहीं दिखा सकता क्योंकि कैंडल हमें दिखाई नहीं पड़ेगी। तो आप ये समझिए कि मैं यहाँ पर कुछ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैंडल कहाँ से क्या फॉर्मेशन था और कैसे यहाँ पर कैंडल गिरी है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या था, यहाँ पर चीजें हमारे पास कुछ इस तरीके से बनी हैं कि जरा ये देखिए, एक बार थोड़ा सा वेट करिएगा, ये इसको मिटा दो, ठीक है। अब जरा देखिए, तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये अब अभी भी आपको यहाँ पर एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये जो बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न है डेली टाइम फ्रेम पर ऐसा दिखाई पड़ रहा है। अगर हम चलते हैं 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पर, ठीक है, 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पर यहां से कैंडल गिरी हुई है ना, यहाँ पर आपको दिखाता हूं मैं कि यहाँ पर क्या बना है। यहाँ पर सारा तो जो लफड़ा है वो इधर से स्टार्ट हुआ था, इधर से। तो मैं आपको दिखा दूं फिर से एक बार लाइन, ये मार्केट जब इस जोन में आया है तो यहाँ से मार्केट गिरा है और ये लगभग 20% की मूव है, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझते हैं 3 घंटे में क्या हुआ। 3 घंटे में उसने एक सप्लाई जोन बना के रखा हुआ है। अब देखिए, हम बहुत रेयर केस में डबल जो छोटी कैंडल होती है वहां पर 2 छोटी कैंडल होती है, बहुत रेयर केस में इसको यूज करते हैं। जरा इस चीज को देखिएगा, यहां से क्या हुआ, ग्रीन कैंडल और इसने इस ग्रीन कैंडल के बाद 2 छोटी रेड कैंडल, उसके बाद फिर 2 इधर रेड कैंडल और इसने इस लो को तोड़ा है। इसका मतलब है कि यहाँ जो सप्लाई जोन है वो स्ट्रांग है, ठीक है ना, यहाँ जो सप्लाई जोन है वो स्ट्रांग है। अब एक रेड कैंडल, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल और एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल, मतलब ये क्या है, डिमांड जोन है। ये क्या है, एक डिमांड जोन है। हमने पिछले अपने प्लेलिस्ट में रखी हुई वीडियो डिमांड जोन की, आप जा करके वहां पर देखिएगा। ये रिवर्सल वाला डिमांड जोन है, ठीक है, जो प्राइस को रिवर्स करता है। लेकिन क्या हुआ, इस डिमांड जोन के पास इतनी ताकत नहीं थी कि जो ये 3 आवर्स का हाई है वो इसको ब्रेक कर सके। इसका मतलब है कि तब ये जो सप्लायर थे वो हावी हुए और फिर मार्केट में इन्होंने क्या किया, तांडव किया। तांडव किस प्रकार किया, एक बहुत स्ट्रांग रेड कैंडल, 2 बहुत ही छोटी कैंडल, उसके बाद धाए धाए कैंडल को नीचे करना शुरू कर दिया। अब जरा देखिए, जब हम इसको देखते हैं बैक टू बैक हमारे पास 3 से 4 कैंडल्स दिखाई पड़ती हैं, ठीक है ना, एक बहुत बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है। ये सिलसिला रुका ही नहीं, ठीक है, मतलब 2-3 दिन लगातार इसमें बस सेलिंग ही आई हुई है। तो इसलिए जो ये वाली एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई। और इस तरह की एरिया में हम क्या करते हैं, इस तरह की एरिया में हम इस वीक के पास, ठीक है ना, यहाँ पर लगाते हैं एंट्री, ठीक है, और यहाँ पर लगाते हैं एसएल बफर के साथ, और यहाँ पर अलर्ट लगा देते हैं अपने ब्रोकर में, ताकि जब प्राइस इसको क्रॉस करे तो मुझे मालूम पड़ जाए कि प्राइस इस डायरेक्शन में जा रहा है। बस इतना ही करते हैं। ऐसे चार्ट रिट्रीट करके ना यहाँ पर अलर्ट लगा देते हैं इस प्राइस के आसपास,
ठीक है, कि जब प्राइस इसको क्रॉस करे, ठीक है, जब प्राइस इसको क्रॉस करे तो मुझे अपने ब्रोकर पे अलर्ट मिल जाए और हम यहाँ पर एंट्री और ऐसे लगा सकें, ठीक है। अगर हम इक्विटी में हैं और मॉर्निंग में हमें मिल जाता है ये ट्रेड तो दी बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि हम सेलिंग इंट्राडे में ही कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं आपको दिखाया ना कि ये जो फॉर्मेशन है वो कैसे फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक छोटी कैंडल है और बैक टू बैक हमारे पास रेड कैंडल है। तो ये जो हमारे पास बेरिश रिवर्सल पैटर्न है बहुत ही स्ट्रांग होता है और बहुत ही बेहतरीन काम करता है। अच्छा, अब अगर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं और देखें तो हमें ये समझ में आता है कि जो पूरी कहानी है वो कुछ ऐसे घूम रही है। हम आपको एक और ट्रेड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा हुआ, ये देखिए कि ये जो एक ही फ्रेम में है ना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इसको डेली पर लेके चलते हैं, 3 घंटे पर थोड़ा सा अधिक नॉइज दिखाई पड़ रही है, हम रिफाइन करते हुए आते हैं, लेकिन अभी हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है, इसको इस मार्किंग को मैं हटाता हूँ। अब जरा देखिए हो क्या रहा है। अब इसमें क्या हुआ इसको समझते हैं। इसमें ये हुआ है कि एक हमारे पास ग्रीन कैंडल है, 2 हमारे पास बहुत छोटी कैंडल है, 1 2 3 रेड कैंडल है। तो और इस 3 रेड कैंडल ने क्या किया है, इसके लो को तोड़ा है, इस गैप को फिल किया है, ठीक है। यहाँ से इसको कुछ इस गैप के पास से डिमांड जोन क्रिएट हुई है, ठीक है। इस गैप के पास से डिमांड जोन क्रिएट हुई है, 1 बार 2 बार और तीसरी बार मार्केट उठ गई है, ठीक है। उठने के बाद एक बार यहाँ गई, फिर ऐसे आई, फिर यहाँ गई, फिर इस तरीके से आई, फिर यहाँ से जाने के बाद ये मार्केट गिरना शुरू कर दी। मार्केट क्यों गिरी? क्योंकि यहाँ पर एक हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न था। ये इतना मजबूत क्यों था? ओपन हाई यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है और यहाँ भी हमें ओपन हाई दिखाई पड़ रहा है, मतलब मार्केट खुला और सेलिंग स्टार्ट हुई, यहाँ पर फाइट भी नहीं हो पाई, इतने स्ट्रांग थे सेलर्स। इसीलिए ये बता रहा है कि ये बहुत ही वैल्यूएबल एरिया है, बहुत ही डिसाइसिव एरिया है। यहाँ पर हमें सेलिंग के लिए देखना ही चाहिए, ठीक है। हालांकि सेलिंग उतनी स्ट्रांग नहीं आएगी, लेकिन फिर भी लगातार मार्केट गिरता रहा है। जब यहाँ पर इसने 1 बार 2 बार तीसरी बार जब मार्केट ज़्यादा इसके लो को नहीं तोड़ पाई है, तो इस एरिया को मार्केट बायर्स जो है तोड़ दिए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मतलब ये था कि आपको ये जो सारे पैटर्न हैं वो क्यों समझने चाहिए, ठीक है। वो इसलिए समझने चाहिए सारे सेलिंग वाले पैटर्न कि जब मान लीजिए आपने देखा कि ये जो पैटर्न है, मैं आपको दिखा दूं कि क्यों मुझे ये क्यों सीखना चाहिए। हम यहाँ आए, फिर ठीक है यहाँ आए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ, तो ये डब्लू पैटर्न बना, ठीक है। अब ये डब्लू का नेक पैटर्न बना है, मैं फिर से बना देता हूँ अगर साफ साफ आपको नहीं दिखाई पड़ा हो तो। यहाँ पे आया, ये ऊपर गया, ये फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, तो ये हमारे पास डब्लू पैटर्न बना, ठीक है। अब इस डब्लू पैटर्न के इस नेक पर, ठीक है, मार्केट ने क्या लिया, सपोर्ट लिया, 1 बार लिया, 2 बार लिया और तीसरी बार उसके इस लेग तक पहुंचा मार्केट, उसके इस लेग तक पहुंचा मार्केट और फिर वो नीचे गिर गया, ठीक है। तो मान लीजिए आपको ये डब्लू पैटर्न पहचान में आ गया और आपने यहाँ पर एंट्री बना ली, आपने यहीं पर कहीं एंट्री बना ली और आपका यहाँ कहीं एसएल था मान लीजिए। तो जब आप देखेंगे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न की तरफ, तो हम या तो यहाँ पर अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करके आगे के लिए वेट करेंगे या मैं अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। नहीं तो क्या होगा, हमने यही एंट्री लिया और कुछ दिन में प्राइस फिर से उसी के बराबर आ गया, तो मतलब मैं अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड को भी नुकसान में कन्वर्ट कर रहा हूँ या कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने पर अपने आप को मजबूर कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट अगर मुझे ये सब पता होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने आधे पोजीशन को बुक कर सकता हूँ, 1/3 को बुक कर सकता हूँ, कुछ तो मैं यहाँ से लेके जाऊँ अगर ये हमारा ट्रेड हमारे फेवर में रहा तो इसलिए हमें इन सारे पैटर्न को समझना चाहिए, इन सारे लोकेशन को समझना चाहिए। ये सारे लोकेशन प्रैक्टिस से आएंगे, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है इन्फॉर्मेशन से। आप इन्फॉर्मेशन लीजिए और उन इन्फॉर्मेशन को प्रैक्टिस करिए और आपको बहुत मजा आएगा।